इसीलिए कहते हैं जंग इंतहाई खौफनाक चीज़ है, इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। कुछ पता नहीं होता कि हालात क्या हो जाएंगे। आप सोचिए कि अब पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़े हैं। क्यों? क्या हुई? कराची में यूएस एम्बेसी में 30 से ज्यादा लोगों को वहां पे गोली मार दिया है यूएस के स्नाइपर्स ने। माय गॉड! कराची हिंसा में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अमेरिकी फौजियों की फायरिंग से 8 अफराद की शहादतों की इतलात आ रही है और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सब कुछ जो किया है इस पे हमें क्या, जिसे वो कहते हैं ना, मिलेगा अगर हम अपने बंदे मरवा लेंगे। कि वहां की लाशें भी अमेरिकी कौंसलखाने अपने कब्जे में लेगी ताकि पाकिस्तानी लोगों के गमो गुस्से में इजाफा ना हो। ये जो पाकिस्तानी हैं, इन लोगों को लगा कि भाई यूएस एम्बेसी में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, ये उनका कोई लोकल पॉलिटिकल ऑफिस है, उनको डंडे पुंडे पड़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे। वहां से फायरिंग हो गई लोगों के ऊपर और इसमें 8 लोग जान से चले गए हैं। आप सोचिए जरा, 8 लोगों की शहादत हो गई है। क्या अब भी शहबाज शरीफ आएगा और कहेगा कि ट्रंप सेवियर ऑफ साउथ एशिया है और हम उसको नोबेल इनाम के लिए नामजद करते हैं? 8 जंगें खत्म करने का दावा करने वाला एक दिन में 8 जंगें शुरू कर देता है। क्या अब भी पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल इनाम देगा या अब नोबेल इनाम नेतन्याहू को देने का ऐलान किया जाएगा? हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अमेरिका ने कर दिया है पाकिस्तान पर हमला और इसी खबर को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तान पर मौजूद यूएस एम्बेसी पर तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में यूएस एम्बेसी के अंदर मौजूद अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तानी पब्लिक पर फायरिंग कर दी, जिसमें पाकिस्तान के 8 से ज़्यादा लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कराची में यूएस एम्बेसी में 30 से ज्यादा लोगों को वहां पे गोली मार दिया है यूएस के स्नाइपर्स ने और 12 पाकिस्तानियों की जान चली गई है उसमें और 30 से ज्यादा पाकिस्तानी माना जा रहा है मर सकते हैं, क्योंकि इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको गोलियां लग चुकी हैं। ये जो पाकिस्तानी हैं, इन लोगों को लगा कि भाई यूएस एम्बेसी में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, ये उनका कोई लोकल पॉलिटिकल ऑफिस है, उनको डंडे पुंडे पड़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे। अब आप ये वीडियो देखिए जो चीज यहां पे सामने आई है। अनबिलीवेबल स्टफ। यूएस की एम्बेसी यूएस की जमीन के बराबर है। किसी भी देश में यूएस की एम्बेसी होती है, वो यूएस की ऑफिशियल लैंड होती है वो, ठीक है। यूएस की एम्बेसी का मतलब होता है उसकी जमीन, और उस पे अगर हमला करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वॉर। यू नो, आप किसी भी देश के यूएस एम्बेसी में जाके हमला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी वो कोशिश कर रहे थे, ओके। और इनको देखिए, दीवार कूद के पहुंच गए और सारे पाकिस्तानी वहां पे हमला करने पहुंच गए। कराची में जाहिल पाकिस्तानी जो हैं हमला कर रहे हैं वहां पे, और वहां पे यूएस के मरीन्स वहां पे थे, उनके स्नाइपर्स भी यूएस एम्बेसी में थे। अब ये पाकिस्तानियों इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जी ईरान के ऊपर हमला हो गया। अरे जाहिलों, पहली बात तो आप लोग ये समझो, आपका आसिम मुनीर, आपका आर्म्ड फोर्सेस का फील्ड मार्शल जाके ट्रंप के पैर पकड़ लिए, उसने पैसे ले लिए उससे, ट्रंप का कुत्ता बन गया वो शहबाज शरीफ, और वो ठीक है यूएस के लिए काम कर रहे हैं। आपने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन किया, राइट, और सऊदी अरेबिया पे हमला होता है, बेशर्मों के तरह आप लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हो। तो आप अपने माँ के नहीं हो, आप अपने बाप के नहीं हो, आप अपने आर्मी के नहीं हो, और ना ही आप आपके जमीर के हो, आप सिर्फ जाहिल कंफ्यूज्ड पाकिस्तानी हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सब कुछ जो किया है इस पे हमें क्या, जिसे वो कहते हैं ना, मिलेगा अगर हम अपने बंदे मरवा लेंगे।
तो आज वो जो 9 बंदे लाहौर कराची के अंदर जिनकी मारा गया है, वो किसको फ़ायदा हुआ? अब देखिए, ये सारे के सारे चक्कर के अंदर ना एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि CIA जो है ना, वो कई माह से लगी हुई थी